नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ये हमारे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को कवर कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने डिग्री को कवर किया है, हम लोग एड और रिमूव टू को कवर किए हैं, हम लोग इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव निगेटिव को कवर किए हैं। आज ट्रांसफॉर्मेशन के ही अंतर्गत हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखेंगे। मीन्स जो आपका असर्टिव सेंटेंस है उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी में देखेंगे। आज उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी EXCLAMATORY इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी and assertive sentence ASSERTIVE assertive sentence। इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। आज हम लोग एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव बनाना सीखेंगे और उसी का जस्ट अपोजिट असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। इसमें 2-3 टाइप के केस हैं, हम 1 बाय 1 कवर करने का प्रयास करते हैं। समय बड़ा बहुमूल्य है और बिल्कुल एक भी मिनट वेस्ट न किए हुए हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, पहले तो ये बात कर लें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। ये बात हो जाए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है तो सही रहेगा। एक्सक्लेमेटरी क्या है भाई? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हमको सडन फीलिंग आती है, सडन फीलिंग। और आप कैसे पहचानेंगे एक्सक्लेमेटरी दिए गए सेंटेंस है? तो ओल्ड क्लास में आप देखेंगे तो एक्सक्लेमेटरी मैंने पढ़ाया है सेंटेंस में। इसमें जो है ओ, ओह, आह, पूह, ई, ऊह, ये सारी चीज़ें आती हैं। साथ साथ एक्सक्लेमेशन जो सिंबल होता है, एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है वो होता है, यही तो एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये अलग, ये अलग मार्क आता है। क्लियर हुआ? वन टाइम और बताते हैं। अगर आपको सेंटेंस में ये अलग मार्क दिख जाए, ये जो ये मार्क है, ये अलग सिंबल दिख जाए मार्क, साथ में ओ, ओह, आह, ई, पूह, एलॉश, हुर्रा, ब्रेवो, ये सारी चीज़ें आ जाए तो जान जाएंगे कि जो दिया गया सेंटेंस है क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। बाकी असर्टिव तो जानते ही हैं, इसमें स्टेटमेंट होता है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें स्टेटमेंट दिया गया हो वो असर्टिव होता है। कौन सा स्टेटमेंट? अफर्मेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव स्टेटमेंट? तो चलो हम लोग चलते हैं, देखते हैं, कवर करते हैं। अब इसको अब इरेज करते हैं, देखते हैं। इसको थोड़ा सा साइड कर ले तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब देखिए, अब रूल पर चलते हैं। केस नंबर 1, हम लोग केस नंबर 1 की बात कर लें। केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 में क्या है समझने का प्रयास करें कि अगर आपके सेंटेंस में अलाश आया हो, अलाश, आपके सेंटेंस में अलाश आया हो तो क्या करेंगे? अलाश को हटा देंगे। आप क्या लिखेंगे? इट इज थोड़ा सही बना दें। इट इज अ मैटर ऑफ सारो, SORROW। इट इज मैटर ऑफ सारो दैट, इट इज मैटर ऑफ सारो दैट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए ठीक दिख रहा है। अलाश को इट इज अ मैटर ऑफ सारो दैट लगा देंगे, बाकी जो सेंटेंस हम चेंज कर लेंगे। लेकिन किसकी जगह पे? अलाश की। अलाश को हटा देंगे। ये जो अलाश है आपका, इस अलाश को हटा देंगे, इसकी जगह पर इट इज अ मैटर ऑफ सारो दैट। क्लियर हुआ? जैसे मान लो कि आपके सेंटेंस में हर्रा आया है, HURRAH, हर्रा आया है, तो क्या करेंगे? इस हर्रा को हटाएंगे, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे भाई? इट इज अ मैटर, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट लगा देंगे। और इस
जो हर्रा है इस हर्रा को हटा देंगे। क्लियर हुआ? बोला हर्रा को कैंसिल कर देंगे, उसकी जगह पर इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट। चलिए ठीक है। अगर मान लो कि आपके सेंटेंस ब्रेवो आया हो, BRAVO ब्रेवो, ये ब्रेवो आया हो, तो क्या करेंगे, इट इसको इसकी जगह पर इट इज अ मैटर ऑफ, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, PRAISE, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट लगा देंगे। इस जो ब्रेवो है इस ब्रेवो को हटा देंगे। फिर से अलाश अगर सेंटेंस में आया है तो अलाश को हटा देंगे, इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो दैट। अगर हर्रा आया है या हुर्रा आया है, इसको वहां से कैंसिल आउट करेंगे, इसकी जगह पर इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट। अगर ब्रेवो आया है इसको हटाएंगे, इसकी जगह पर इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। अभी एग्जांपल से एकदम सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप सब समझ रहे हैं, बस थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और समझ लें, जहां पर सारो है आप चाहें तो सारो की जगह पर यहाँ पे ग्रीफ लिख सकते हैं। जहां सारो है आप सारो की जगह पर ग्रीफ, GRIEF ग्रीफ लिख दें, GRIEF ग्रीफ। अच्छा ये जो जॉय है आप चाहें तो जॉय की जगह पर डिलाइट लिख सकते हैं, DELIGHT डिलाइट हो गया। क्लियर हुआ? बाकी आगे आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अब एग्जांपल हो जाए तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे क्या है विषय मामला है। अब सेंटेंस नंबर 1, अल्लाश मार्क एक्सक्लेमेशन। अब यहां पर ये हो गया, ही डाइड सो यंग, ही डाइड सो यंग, ऐसे ये कैसा सेंटेंस है भाई? अ लॉस्ट मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ही डाइड सो यंग। कैसा सेंटेंस है? ये एक्सक्लेमेटरी है भाई साहब। क्यों? ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, सडन फीलिंग आ रही है। अच्छा जी, तो अब इसको क्या करना है, इसको आपको असर्टिव में आपको इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करना है, चेंज नहीं करना है, इंटरचेंज करना है। तो क्या करेंगे, इस अलाश को हटाएंगे। ये जो अलाश है भाई साहब, इस अलाश को हटा दे रहे हैं, चलो हटाओ। अब क्या इस अलाश की जगह पर लिखेंगे क्या, अभी जो इसके पहले मैंने रूल लिखवाया था, इट इज अ मैटर, इट इज अ मैटर ऑफ सारो दैट, या सारो दैट, इट इज अ मैटर ऑफ सारो दैट। बाकी जो बच्चा नोट कर दो, क्या बच्चा है, ही डाइड सोइंग, इसी में ऐड कर दो, ही डाइड सो यंग। ये देखिए, इट इज अ मैटर ऑफ सारो दैट ही डाइड सो यंग, कुछ नहीं किया, अलाश इसको कैंसिल आउट किया, अलाश की जगह पर अकॉर्डिंग टू रूल इट इज अ मैटर ऑफ सारो दैट लिखा, बाकी जो कुछ बचा था इसमें कनेक्ट कर दिया। आप नोट करिए सर। तो चलते हैं और आगे चलते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड सर देखते हैं। अलाश मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, अलाश मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, we have lost the battle, ये फुल स्टॉप, अलाश वी हैव लॉस्ट द बैटल। अब आप देखें अलाश आया है, ये मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। इस अलाश को भाई साहब हटाइए यहाँ से, चलिए हटाते हैं। अब क्या करेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ, सारो लिख दें, ग्रीफ लिख दें, जो मन में आए आपके, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र भारत में रहते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ सारो दैट हो गया, इसको सही कर दें, नहीं तो इसके लिए भी इट इज़ अ मैटर ऑफ सारो दैट हो गया। जो बच्चा सब नोट कर दो, क्या, वी हैव लॉस्ट द, लॉस्ट द बैटल, इट इज़ अ मैटर ऑफ सारो दैट वी हैव लॉस्ट द बैटल हो गया सर। चलिए नोट करिए, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, तो चलते हैं और आगे चलते हैं।
देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल क्या है भाई, देख लेते हैं। नंबर थर्ड, लास्ट मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं ही इज नो मोर, फुल स्टॉप। अलाश आया भाई सब, इसी अलाश को क्या करिए, हटाइए यहाँ से, चलो हटाओ। अलाश यहाँ पे क्या भाई, इट इज अ मैटर ऑफ, सारो लिख दो भाई, SORROW, सारो, और ये दैट, इट इज मैटर ऑफ सारो दैट। बाकी जो बच्चा है क्या बच्चा, ही इज नो मोर, ऐड कर दो उसमें, कनेक्ट करो, ही इज नो मोर। ये देखिए, अलाश इज नो मोर, अलाश दुख के साथ करें कि हाय राम, ही इज नो मोर, अब वो जिंदा ही नहीं रहा। तो ही, इट इज द मैटर ऑफ सॉरो दैट ही इज नो मोर, ये एक्सक्लेमेटरी था, ये आपका असर्टिव हो गया। चलिए भैया लिखिए, चलिए अब थोड़ा सा एक आध दो सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। क्या हम लोग एक आध दो सेंटेंस देख लेते हैं, जो भी नंबर 5, 6 जो भी रहा हो, अब नंबर देखिए। हर्राह, HURRAH, हर्राह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, हर्राह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। कुछ लोग हुर्राह कहते हैं, हर्राह कहते हैं, जो भी मन में आए आप, मैंने कहा ना आप बोलिए। हर्राह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, माई ब्रदर हैज won the first प्राइज। ये देखिए, हर्राह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, माई ब्रदर हैज वन द फर्स्ट प्राइज। तो क्या करना है सर, इसको आपको असर्टिव में इंटरचेंज करना है, तो इसी हर्राह को हटाना पड़ेगा। जो ये हर्राह है, इसी हर्राह को हटाना पड़ेगा, ये इसी हर्राह को। चलो इसको हटा देते हैं। तो हर्राह की जगह क्या लिखेंगे भाई, हर्राह की जगह हम लिखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय दैट। अच्छा जी, बाकी क्या बचा सब नोट कर दो। माई ब्रदर BROTHER, माई ब्रदर हैज वन द FIRST फर्स्ट प्राइज, PRIZE। इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज दैट माई ब्रदर हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चलो इरेज करो आप इसको आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे और चलते हैं। थोड़ा सा बोर्ड नीट एंड क्लीन हो जाए तो विजुअल हो जाएगा सारा मैटर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसे ये हर्राह, HURRAH, हर्राह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम, ऐसे इसको भैया असर्टिव में इंटरचेंज करिए। चलो तो ये हर्राह जो है, ये हर्राह हटेगा, इसके जगह पर क्या होगा, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट। बाकी जो बच्चा नोट करो, क्या माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। देखो है, यहाँ पे जो है हैड मत लगा देना, ये आप इंटरचेंज पढ़ रहे हैं, नहीं सोचो कि आप नरेशन पढ़ रहे हैं, मतलब इसको ध्यान दीजिए, कभी कभी हो जाता है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर और आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। हो गया होगा, चलिए ठीक है। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा एक सेंटेंस ब्रेवो का भी ले लीजिए। ब्रेवो, BRAVO, ब्रेवो के बाद यू हैव डन वेल, ये भैया एक्सक्लेमेटरी में है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस, ये पूरा एक्सक्लेमेटरी में है। क्या करना है, असर्टिव में बनाओ ना,
अरे तो इसको हटा दो सर भाई, ये हट गया, इसकी जगह पे क्या, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, PRAISE, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। क्लियर हुआ? बस ब्रेवो हटा, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, ये रूल है, मैंने अब बताया है। बाकी जो बच्चा है, क्या बच्चा है, यू हैव डन वेल, ये आपका रहा भाई। क्लियर हुआ? चलिए इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। इरेज कर दें। चलिए अब आते हैं केस नंबर 2 की बात। अब दूसरे टाइप के केस कैसे होते हैं देख लीजिए। आप मान लें कि आपको सेंटेंस में ओ मिल जाए, या आपको सेंटेंस में ओ मिल जाए, या आपको सेंटेंस में इफ मिल जाए, या आपको उड मिल जाए, WOULD। अगर इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं तो क्या होगा, इन चीज़ों को हटा देना है भाई। एक साथ सब तो मिलेंगे नहीं, या तो ये मिलेगा, या तो ये, मतलब ऐसे ही मिलेंगी। इन चीज़ों को हटाइए। अच्छा हटा दिए, फिर क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कीजिए किसके स्थान पर, आई विश दैट। ठीक, अगर ओ आया है तो ओ कैंसिल करो, वहां पे आई विश दैट लगाओ। ओ आया है तो ओ हटाकर आई विश दैट लगाओ। इफ आया है तो भी आई विश दैट, अगर उड भी आया है तो भी आई विश दैट। कैसे, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल द्वारा सब एकदम क्लियर होता है मामला। देखिए कैसे, जैसे कि ये हो जाए कि ओ दैट आई वर अ बर्ड, ओ दैट आई वर अ बर्ड, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब आप बताइए कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है कि नहीं, पहले आप ये देख लें। तो ये है भाई, क्यों मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये ओ आया है। क्लियर हुआ? तो अब इसी सेंटेंस को आपको असर्टिव में कन्वर्ट करना है, तो कर दो सर, क्या प्रॉब्लम है, ये जो ओ है इसी को पहले हटाओ। हटा दिया, चलो ये दैट है तो मान लो ठीक है, नहीं तो मान लो कि ये मैंने कहा था आई विश दैट, तो दैट है तो ठीक है, ओ हट गया, इसकी जगह पर आई विश दैट। मैंने ही कहा था ना, ओ हट जाएगा, आई विश दैट, तो ओ हट गया, आई विश दैट हो गया। यहाँ दैट है तो ठीक है, ना हो तो लगाते, बाकी मान लो कि दैट यही है। बाकी क्या बचा, आई वर अ बर्ड, आई वर अ बर्ड, ये फुल स्टॉप हो गया। आई विश दैट, ओ दैट कॉश आई वर अ बर्ड, मैं एक चिड़िया होता। इसका क्या मतलब हुआ, आई विश दैट, मैं इच्छा करता हूं कि मैं एक चिड़िया होता। अब देखिए क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, इंटरचेंज में सेम होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। अच्छा एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है कि आई के साथ ये वर्क क्यों आया, वो आज होना चाहिए था। आई के साथ ये वर्क क्यों आया यहाँ पर, तो भाई वो आज होना चाहिए था, क्योंकि आई को जो है जब हम पास्ट में काउंट करते हैं तो आई को हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, तो इसलिए आई के साथ यहाँ पर वर आया, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनेशन है, कल्पना है। आई वर अ बर्ड, मैं एक चिड़िया होता, है नहीं भैया, है नहीं, होता मतलब कल्पना, इमेजिनेशन। जब इमेजिनेशन होता है तब आई के साथ वर आता है। क्लियर हुआ? चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और चलते हैं, फिर और आगे देखते हैं, का दो सेंटेंस और देखते हैं, इसको रीड करते हैं। would that they were safe, would that they were safe, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अच्छा भैया, would that they were safe ये किस में है, ये एक्सक्लेमेटरी में है। क्या करना है इस एक्सक्लेमेटरी को, असर्टिव में, तो क्या करना है, इसी would को हटा देना है, ये हटाओ यहाँ से। चलो भाई जाओ तुम आराम करो। आई विश दैट, ये देखिए उड़ आ जाए, उड़ को हटा दिए, आई विश दैट, आई विश दैट। अब आप कहेंगे ये वाला दैट, तो ये मान लो यही है, अब अगर ना होता तो लगा देते। तो आई विश दैट, बाकी क्या बच्चा, दे वर सेफ, नोट कर दो, दे वर सेफ। ये देखिए आई विश दैट दे वर सेफ।
ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आगे और चलते हैं, इरेज कर दें। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चल रहे हैं। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 3 पर। अभी तो 2 हम लोग कवर कर लिए। केस नंबर 3, हम लोग केस नंबर 3 पर आते हैं। देखें इसमें क्या है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे टैकल होते हैं। क्या कि अगर हाउ सेंटेंस में आया हो या व्हाट आया हो, व्हाट आया हो और हाउ या व्हाट आया हो, इसके बाद में कोई एडजेक्टिव आया हो। क्या आया हो सर? कोई एडजेक्टिव आया हो। मैंने कहा ना कि ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में हाउ आया है या सेंटेंस में व्हाट आया है और इसके बाद, जैसे मान लो हाउ आया है तो हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव वर्ड आया हो, या व्हाट आया है इसके बाद कोई एडजेक्टिव वर्ड आया हो, तब क्या करेंगे सेंटेंस में, इस हाउ को हटा देंगे, इस व्हाट को जो आएगा हटा देंगे और क्या करेंगे, इसको वेरी में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? वेरी में बदल देंगे। समझ में आया? तो ये आपका हाउ भी बदल जाता है, किस में? वेरी में बदल जाता है। और ये आपका जो व्हाट भी है ये भी वेरी में ही बदल जाता है। फिर से हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आया है तो हाउ हटा देंगे, उसको जगह हम वेरी लगा देंगे। व्हाट के बाद कोई एडजेक्टिव आया है तो व्हाट को वहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, इसके जगह पर हम वेरी लगा देंगे। बाकी सेंटेंस कैसे होगा अभी आप तो देख ही लेंगे ना, आप सब समझ रहे हैं, बस इतना आप समझें, समझ गए हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, आप स्क्रीनशॉट ले, फिर चलते हैं कि देखते हैं, बताते हैं आपको। अब देखिए ये सेंटेंस देखिए, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाउ स्वीट द म्यूजिक इज। अब आप देखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है भाई पूरा, ये आप समझ ही रहे हैं। हाउ स्वीट द म्यूजिक इज। अब देखिए ये पहले तो आप द म्यूजिक लिख लें, द म्यूजिक इज, द म्यूजिक इज, ये हो गया। अब देखिए हाउ के बाद ये स्वीट आ जाए, हाउ के बाद क्या आया है? स्वीट। स्वीट क्या है? एडजेक्टिव। स्वीट क्या है भैया? एडजेक्टिव। तो हाउ को क्या करेंगे? हटा देंगे। चलो भाई हाउ हटाओ, ये हाउ को क्या किया? ये हटा दिया। हाउ की जगह पे वेरी, ये यहाँ पे हुआ वेरी। द म्यूजिक इज वेरी, बाकी स्वीट आप नोट कर दो एडजेक्टिव जो है। ये देखिए द म्यूजिक इज वेरी स्वीट। क्लियर हुआ? चलिए नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। और अभी और भी एग्जाम्पल है, आप टेंशन न लें। जैसे और भी एग्जाम्पल देखें, हाउ नॉटी, NAUGSTY, हाउ नॉटी यू आर, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये किसमें है सर? ये आपका एक्सक्लेमेटरी में है। किस में बदलना है? आपको इंटरचेंज करना है असर्टिव में। तो क्या करेंगे? यू आर पहले आप लगाएंगे, यू आर। अब देखिए हाउ के बाद नॉटी, नॉटी क्या है? एडजेक्टिव। नॉट, ये नॉटी एडजेक्टिव है, ये नॉटी क्या है? एडजेक्टिव। तो हाउ को हटाइए, हटाइए भाई, जाइए इसके जगह पे वेरी, यहाँ पे हुआ वेरी, यू आर वेरी, और नॉटी नोट कर दो, NAUGSTY, यू आर वेरी नॉटी। स्क्रीनशॉट लें सर, फिर आगे और चलते हैं। हो गया। जैसे थोड़ा सा एक आध वाट हो जाए, व्हाट a BEAUTIFUL, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, BUILDING, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो कुछ ना करें ना, आप क्या करें? द ताज इज पहले लिखें, द ताज इज। अब देखिए वाटा ये आया है, ये वाटा है, इसके बाद ये ब्यूटीफुल है। अब आप बताएं ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है कि नहीं है? चलिए तो इस वाट को हटाइए, द ताज इज, इसकी जगह पर वेरी, द ताज इज वेरी हो गया। बाकी जो बचा क्या? ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL,
ब्यूटीफुल बिल्डिंग, BUILDING। द ताज इज वेरी, द ताज इज आ भी लगा दें, द ताज इज आ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, द ताज इज आ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। नोट करिए सर, नोट हो गया तो बताएं आप। और देखें, अगला एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 11, व्हाट आ डेंजरस, DANGEROUS, व्हाट अ डेंजरस थिंग, व्हाट अ डेंजरस थिंग a little, LITTLE, what a dangerous thing a little knowledge, KNOWLEDGE। ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको सही से लगा देते हैं। व्हाट अ डेंजरस थिंग अ लिटिल नॉलेज इज। पहले तो ये सेंटेंस ही बड़ा भयंकर है, बहुत ज़्यादा ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम में। व्हाट अ डेंजरस थिंग अ लिटिल नॉलेज इज, कि जो छोटा नॉलेज होता है, लिटिल नॉलेज, थोड़ा बहुत जो नॉलेज होता है, बहुत खतरनाक चीज़ होती है ये। तो क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो इसका जो सोल्यूशन होगा, अ लिटिल नॉलेज इज, अ लिटिल नॉलेज, KNOWLEDGE, अ लिटिल नॉलेज इज, अ लिटिल नॉलेज इज, यहाँ तक हो गया, अ लिटिल नॉलेज इज हो गया। देखिए वाट आ के बाद डेंजरस एडजेक्टिव, डेंजरस एडजेक्टिव तो वाट हट जाएगा, इसके जगह पे वेरी, अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी, आगे क्या है, डेंजरस, DANGEROUS, अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस, आगे क्या, थिंग, ये फुल स्टॉप। अब आप नोट कर लीजिए, सब विजुअल होगा मुझे लग रहा है। चलिए ठीक है, हो गया। चलिए आप नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए नोट कर लिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, हाउ, FEAREFUL, हाउ फियरफुल द स्नेक इज, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, हाउ फियरफुल द स्नेक इज, स्नेक जो है कितना ज़्यादा डरावना है। ये एक्सक्लेमेटरी में दिया गया है, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव बनाना है तो ठीक है ना, बनाओ, क्या प्रॉब्लम है। द स्नेक लिख लिया आपने, फिर इज लगा दिया, द स्नेक इज सही से लिख देते हैं, द स्नेक इज, हाउ के बाद फियरफुल एडजेक्टिव, हाउ हटा, ये हाउ हटेगा यहाँ से, इसके जगह पर वेरी, ये देखिए द स्नेक इज वेरी, फिर क्या, फियरफुल, FEAREFUL, द स्नेक इज वेरी फियरफुल, हाउ फियरफुल द स्नेक इज वेरी फियरफुल, फुल स्टॉप। नोट करें सर इसको आप। क्लियर हो गया है। अब केस नंबर 4 पर देख लेते हैं, स्पेशल सेंटेंस है ये। अब केस नंबर 4 को देख लेते हैं, एकदम नए, थोड़ा सा अलग है ये, बस उसके बाद देखते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 पर देखते हैं, ये सेंटेंस ही देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये जो एक दो सेंटेंस है बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब आप देखिएगा, सेंटेंस नंबर 1, हाउ, STRANGE, हाउ स्ट्रेंज दैट, हाउ स्ट्रेंज दैट ही succeeded, how strange that he succeeded without working hard, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये देखिए एकदम नया, हाउ स्ट्रेंज दैट ही सक्सीडेड विदाउट वर्किंग हार्ड। अब आप देखिए, एक ये बहुत मतलब हाउ स्ट्रेंज, कितनी विचित्र बात है कि वह सफल हो गया बिना कठिन परिश्रम किए हुए। ये जो सेंटेंस दिया गया है एक्सक्लेमेटरी में दिया गया है, क्या करना है आपको, आपको असर्टिव में वही इंटरचेंज करना है। तो इस टाइप के सेंटेंस को कहा जाता है, ये क्लास बेस्ड भी सेंटेंस होता है। तो कुछ सब कुछ ऐसे नोट हो जाता है, बस यही क्या, हाउ स्ट्रेंज दैट इतना ही बदला जाता है, हाउ स्ट्रेंज दैट यही इतना को हम समझेंगे, बाकी क्लास वाले में कुछ किया नहीं जाता, दैट क्लास का सेंटेंस है ये। तो हाउ स्ट्रेंज
स्ट्रेंज के बाद देखिए कहीं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप लगाएंगे इट। क्या लगाएंगे? इट। इट क्योंकि हाउ स्ट्रेंज दैट ही, ठीक है, हाउ स्ट्रेंज दैट ही सक्सीडेड विदाउट हार्ड वर्किंग हार्ड, तो इसको यहाँ पे इसको हम प्रेजेंट में रखेंगे। इट इज, हाउ को बदलें किसमें? वेरी में। इट इज वेरी, आगे स्ट्रेंज ऐसे नोट हो जाएगा, STRANG, इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट, बाकी दैट ऐसे आ गया। इट इज वेरी, ये हाउ स्ट्रेंज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो इसलिए इट मान लिया गया, इसको प्रेजेंट में रखेंगे। इट इज, ये हाउ हट गया, वेरी हो गया, स्ट्रेंज आ गया क्योंकि ये एडजेक्टिव है। ये इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट, बाकी जो बचा है पूरा क्या, ही सक्सीडेड, विदाउट वर्किंग हार्ड। इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट ही सक्सीडेड विदाउट वर्किंग हार्ड। आप नोट कर लें सर को, फिर आगे और चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नोटेड हो गया। नेक्स्ट, हाउ स्ट्रेंज दैट ही लिव्स इन आगरा एंड, हाउ स्ट्रेंज दैट ही लिव्स इन आगरा एंड हैज नॉट सीन दी ताज, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। हाउ स्ट्रेंज दैट ही लिव्स इन आगरा एंड हैज नॉट सीन द ताज। क्लियर हुआ? अब आप इसको बनाएं थोड़ा सा, अब आप देखिए क्या बना सकते हैं, क्या आपको उसको आप समझें। तो कुछ नहीं करना है, क्या ये दैट क्लास वाला है, जो कुछ करना हमको इतने में ही करते हैं। ये दैट मान लो आ ही गया है, दैट क्लास का ये क्लास बेस्ड सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंज के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो आप लिखेंगे इट, क्योंकि प्रेजेंट में रखेंगे। इट इज, हाउ को हटाएंगे वेरी में, इट इज वेरी, आगे स्ट्रेंज, इट इज वेरी स्ट्रेंज, आगे जो कुछ है। भाई हाउ के बाद ये एडजेक्टिव आ जाए तो हाउ वेरी में कन्वर्ट हो जाएगा, आप जानते हैं। और अब चूंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इट ही मानेंगे। इट इज वेरी स्ट्रेंज, आगे जो बचा है क्या, इट इज वेरी स्ट्रेंज दैट ही लिव्स इन आगरा एंड हैज नॉट seen the Taj. It is very strange that he lives in Agra and has not seen the Taj. तो मित्रों, आज की हमारी आपकी ये एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। और लगभग जितने भी टाइप के केस के सेंटेंस आपके कॉम्पिटिशन्स में आते हैं सबको कवर किया गया है। और आपको कहीं लगता है कमेंट कर जो है आप कमेंट करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, नहीं तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए उत्साह के साथ। नमस्कार।